अंतर्मुख बैठे एकांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। भाई जो अंतर में समाधि लगाकर एकांत में गुरु का नाम भजता है, अभ्यास करता है, उसी का मन शांत रहता है। यदि हमारा मन शांत हो जाए तो हमारे लिए नाम भक्ति भी सरल हो जाए। क्योंकि मन शांत नहीं होता इसीलिए हमसे नाम की भक्ति नहीं होती। अंतर्मुख भक्ति करने के लिए मन को शांत करना जरूरी है, वरना बाहरी भक्ति जो कर रहे हैं उनका मन शांत कहाँ है। मन को शांत करने के लिए रात्रि में सोने से पहले कुछ समय हम भजन करें तो हमारे मन को शांत रहने का अभ्यास होने लगता है। अब मैं कहता हूँ चाहे 10 मिनट ही भजन करो, पर करो जरूर। ऐसे सारा दिन आदमी थका रहता है, दुनिया के काम धंधे करता है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई यदि ये करते हो वो भी लगन के साथ, उत्साह के साथ, तो हमारे बेचैन मन को तसल्ली मिलती है। को 10 मिनट होते ही क्या है, 15 मिनट होते ही क्या है, पलक झपकते ही यूं बीत जाते हैं। मैं कह कुछ अलग रहा हूँ। लोग कहते हैं पहले सुमिरन करो फिर भजन करो। मैं तो कह रहा हूँ केवल भजन कर लो 10 से 15 मिनट तक। भाई पहले दिन तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब रोज रोज ये अभ्यास करने लगोगे भाई फिर ये भी पक्के तौर पे कहता हूँ कि आज वो 10 मिनट 15 मिनट कल परसों या कुछ दिनों में ही ये समय बढ़ जाएगा। एक बार अनुशासन हो जाए, आदत बन जाए, फिर चाहे मन माने या ना माने फिर भी बैठोगे। ऐसे हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों ही अनुशासित होने लगते हैं। अब हम बैठे, ना हमें शब्द धुन सुनाई दे रही है, ना कुछ अंदर दिखाई दे रहा है, फिर भी हम बैठे हैं। तो भाई एक न एक दिन हमें वो भी दिखाई देने लगेगा जो अंदर होता है, वो कुछ सुनाई देने लगेगा जो अंदर में सुना जाता है। तो सुनाई दे या ना दे शुरू में, लेकिन जब लेटोगे सोओगे तो भाई थोड़ी देर तो नाम का सुमिरन करोगे ही, क्योंकि हम अभी भजन करके उठे हैं। भजन में गुरु भक्ति की है, ये गुरु भक्ति ही है। शब्द धुन सुनने का प्रयास करना, शब्द धुन सुनना, ये गुरु भक्ति ही है। तो फिर गुरु के नाम का सुमिरन करते ही सोओगे, और फिर जो नींद आएगी वो कैसी आएगी, बड़ी गहरी आएगी। मतलब थोड़ी सी नींद में ही पूरी नींद हो जाएगी। कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी, बस नींद, पूरी थकावट एकदम से खत्म हो जाएगी जब उठोगे सुबह। तो जब रोज रोज इस तरह से करोगे तो फिर अपना जो नजरिया है अपने बारे में ही बदलेगा। सबसे पहला तो नजरिया ये बदल जाता है कि सुबह उठने की तैयारी करने लग जाते हैं हम। फिर सोए रहते हैं ना, फिर सुबह उठने के लिए मन तैयार हो जाता है, आलस्य नहीं दिखाता, और मन की मनमर्जी भी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। जब रात्रि में हम भजन करना शुरू करते हैं तो भजन करते समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। जब हम भी सुबह या रात्रि में जब भी भजन करते थे तो हमारा ध्यान अंतर में इधर उधर भागता था। जैसे जैसे अनुशासन अपनाया, मेहनत की, तो ध्यान अपने आप आंखों के बीच में यानी कि भवों पे, यानी कि सहस्रदल कमल पर, यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान अपने आप ठहरने लगा। वैसे मैं आपको 10 दफा समझाऊं या कोई अन्य तरह से आप समझें कि आप अपने ध्यान को आंखों के बीच में रखें, फिर भी ध्यान नहीं लगता, इधर उधर भटकता है। लेकिन जब अभ्यास करोगे तब धीरे धीरे अपने आप उधर से सिमटकर यहाँ आना शुरू हो जाता है। शुरू में क्या होता है कि भजन करते समय जब हम बैठते हैं तो ध्यान कहाँ जाता है, कभी हमारा दाहिने कान की ओर जाता है, कभी बाएं कान की ओर ध्यान जाता है, कभी शरीर के किसी अन्य हिस्से की तरफ जाता है कि भाई यहाँ से शब्द धुन प्रकट होगी, यहाँ से शब्द का प्रकाश प्रकट होगा। मैं कहता हूँ यहाँ से ध्यान को मोड़ो और ऊपर की ओर ले चलो। एक जगह ऐसी है जहाँ ध्यान यदि रहे तो शब्द धुन या शब्द का प्रकाश या अंतर में जो कुछ भी कहीं भी होगा वो उस जगह ही हमें महसूस होगा। तो वो स्थान कहाँ है, वो हमारा सहस्रदल कमल पर स्थान है। हमें अपने ख्याल को इस जगह पर ही रोक के रखना है। चूंकि हमारा ध्यान फिर से दाएं कान की ओर, बाएं कान की ओर या इधर उधर जैसे ही होगा, तो जो हमने अभी अभ्यास किया है वो फिर हमारा शुरू से ही दोबारा करना पड़ेगा। स्थिर चित्त और स्थिर बुद्धि या स्थिर कानों द्वारा ही शब्द धुन सुनी जा सकती है। स्थिर आंखों द्वारा ही
शब्द का प्रकाश देखा जा सकता है। अब होता हमारे साथ यही तो है, जब हम भजन करने बैठते हैं तब हमारा ध्यान बहिर्मुखी हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, कुछ भी बात लेकर हो अस्थिर हो जाता है। इसीलिए हम शब्द धुन सुनने से वंचित रह जाते हैं। हम आंखों के केंद्र पर ध्यान को रखे हुए हैं और शब्द धुन सुनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान इधर उधर हुआ तो वो आज्ञा चक्र से आंखों के केंद्र से नीचे उतर आता है और कहाँ चला जाता है, कंठ चक्र पर, और कंठ चक्र से वो बहिर्मुखी हो जाता है। आंखों का केंद्र और कंठ चक्र, इनका जो रास्ता है वो बहुत बारीक है। 1 सेकंड के अंदर वहां से सीधे नीचे आ जाएगा और फिर हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सारा दिन हम काम करते हैं, उसके बाद हम थके होते हैं, फिर ये भजन करें तो इससे हमें लाभ क्या है। मैं जानता हूं कि इस समय भजन में बहुत कम चांस है कि हमें कुछ सुनाई दे, हमें कुछ दिखाई दे, लेकिन अनुशासन भी कोई चीज है। इसीलिए करने के लिए कह रहा हूं कि एक बार आदत बन जाए। भाई तैयारी कहाँ है, तैयारी यहां कर रहे हो और लक्ष्य कहाँ है, सुबह का, सुबह का, रात्रि का तीसरा पहर। अब आप सोचो, जो व्यक्ति 10 बजे 1 बजे 12 बजे सो रहा है, वो व्यक्ति कैसे 3 बजे उठेगा। अगर वो 3 बजे उठ भी गया, किसी तरह से उसने अपने साथ जाति की या हठजोड़ किया, वो उठ भी गया, भजन पर बैठ भी गया, तब भी उसे नींद भजन नहीं करने देगी। क्योंकि एक बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं, बगैर नींद पूरे हुए कभी भजन करना मत बैठना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भजन करने से पहले हमें अपनी पूरी नींद ले लेनी चाहिए। चाहते हो कि भजन में हम महारत हासिल कर लें, हमें भजन में शब्द धुन सुनाई दे, शब्द का प्रकाश दिखाई दे और उसके साथ हमारा लेव इस तरह से जुड़ जाए कि यदि हम मरने भी लगे, हमारे शरीर से आत्मा जब जुदा हो, ये शरीर जो वस्त्र है आत्मा का यहाँ रह जाए, उस समय जानते हो हमारी क्या स्थिति हो, किसी को पता है? पता नहीं। बैठे बस में एकदम से एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, बीमार होते हैं, कोई बीमारी लगी होती है, अचानक प्राण निकल जाते हैं। आप समझो व्यक्ति करा रहा है, डायलिसिस हो रहे हैं, बीमारियां लगी हुई हैं, खांसी है, तरह तरह की बीमारियां हैं, 1 मिनट में प्राण निकल जाते हैं। उस समय भी हमें शब्द धुन सुनाई देनी चाहिए। ऐसा लक्ष्य है हमारा, ऐसी होनी चाहिए हमारी हिम्मत। और वो महारत हासिल करने के लिए हमें कितनी प्रैक्टिस करनी होगी समझो। आप अभी स्वस्थ हो तो कर लो ये अभ्यास, यदि कर लिया तो भाई मैं दावे से कहता हूं कि कहते हैं कि मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, उस समय घर परिवार की याद आती है, इनके लिए हमने इतना कुछ किया, आज हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह से यदि यहां से जाओगे, उससे अच्छा है कि शब्द के साथ अपनी आत्मा को जोड़ के रखो। पता नहीं कब यहां से चलना पड़े, वो तैयारी भी तो करनी है। फिर रात में सोने से पहले 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते, बताइए। और मैं कहता हूं ये 15-20 मिनट हमारे लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। कोई योग्यता हम सब में है। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे भजन करने की मुझ में ताकत नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकती, हाथ ज्यादा देर तक कानों तक नहीं पहुंच पाते, अंगूठे अंदर नहीं ठहर पाते। भाई अनुशासन और सच्ची लगन के साथ भाई बहनों करोगे तो ये बहुत इजी है। बैठ कर नहीं कर सकते तो लेट कर भी कर सकते हो, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो, किसी भी स्थान में कर सकते हो, घर में कर सकते हो, हॉस्पिटल में हो हॉस्पिटल में कर सकते हो, बस में हो बस में कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो। भजन बंदगी की कोई मनाही नहीं है। जब परमात्मा हमारा समय पूरे होने पर हम कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, वो हमें यहाँ से ले जाता है। इसी तरह भाई उसे प्रेम करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए किसी भी जगह किया जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो मैं कहता हूं इसके लिए सबसे पहला है कि आपको हमें लगातार ये अभ्यास करना है कि हम भजन करें। रात्रि से शुरुआत करें,
अगर आपका अनुशासन और आदत बन गई है सुबह की, तो फिर सुबह से करें, रात्रि के तीसरे पहर से करें, ज्यादा अच्छा होता है। ये वो समय, वो वेला होती है कहते हैं जिसमें परमार्थी उन्नति बहुत कम समय में लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो आज जो हमारी स्थिति है वो तो सबके साथ है ही, सबको पता है, लेकिन कल आपकी स्थिति बदल सकती है। देखो, धन नहीं कमा पाए कोई बात नहीं, अच्छी स्टेट नहीं बना पाए, अच्छी संपत्ति नहीं जोड़ पाए, अलग बात है। गुरु ने नाम दान दिया है तो कम से कम इतना तो करो कि अच्छे गुरु के शिष्य बन जाओ। भजन करने बैठो, मन में ये विश्वास आस्था लेकर बैठो, पुकार करो कि गुरु परमात्मा मैं आपकी भक्ति करने आया हूं। मन ही मन गुरु के चरणों को ध्याओ, गुरु को फूल अर्पण करो, गुरु की आरती करो। ये सब मानसिक पूजा है। मन को गुरु प्रेम में लगाओ, गुरु के साथ वार्तालाप करो, अपने मन की व्यथा उन्हें बताओ। किस तरह से मन वैरमुखी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता रहता है कि आगे अपनी फरियाद करो, रो, अपने दिल की बात बताओ कि गुरुदेव किस तरह से इस मृत्यु जाल से निकला जा सकता है। बड़ा मुश्किल है निकलना भाई। गुरु से सच्ची प्रीति करोगे, सच्ची भक्ति करोगे, तभी तो मन नाम के साथ समाहित होगा। अंतरायदास जी ने कहा है ना, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। भाई इस तरह से मानसिक भक्ति करो। जब अपने भाव इस तरह के हो जाएं, भजन करते हो, भजन करते समय मन बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुख होकर सहज दल कमल पर एक चित्त शांत भाव से बैठकर अंतर में जो कुछ हो रहा है उसे देखने की कोशिश करता है, अंतर में जो कुछ सुनाई देता है उसे सुनने की कोशिश करता है, तो वैसे सहजदल कवल से भंवर गुफा तक का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। वहां तक पहुंचना मुश्किल है, नामुमकिन है भाई, अगर संसार में लिबड़े रहे तो। लेकिन जो गुरु कृपा और गुरु भक्ति करता हुआ भजन करता है उसके लिए ये सहज हो जाता है। एक सहजदल कवल से दूसरे रूहानी मंडल तक, दूसरे से तीसरे रूहानी मंडल तक, तीसरे से चौथे रूहानी मंडल तक बड़ी सहजता से पहुंच जाता है। भाई भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि आधा घंटा एक घंटा बैठे नाम जप लिया, ध्यान भी बहिर्मुखी रहा। उस समय भी नाम जप कैसा किया है सब जानते हैं। बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, आगे की ओर झुक जाती है, जैसे ही वो झुकती है वैसे ही गर्दन आगे की ओर झुक जाती है और आलस्य के साथ हमें नींद आ जाती है। हमारा सुमिरन चलता कितनी देर है, ना सुमिरन सही ढंग से कर रहे हैं, ना सत्संग सही ढंग से सुन रहे हैं। वहां भी ऐसा ही होता है, जैसे ही बैठते हैं आलस्य में आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जैसे ही वो आगे की ओर बैंड होती है पलकें भारी हो जाती हैं, फिर सो जाते हैं। और फिर जो समझा रहे हैं गुरुदेव प्रीचर साहिब कहाँ समझते हैं। असल बात समझो, ये गुरु भक्ति, नाम भक्ति, ये अंतर्मुख भक्ति है, ये अंतर्मुख साधना है। इसे साधने के लिए सबसे पहले मन को, चित्त को शांत करना होता है। इसका अभ्यास रात्रि में सोने से पहले 10-15 मिनट पहले ही करने का अभ्यास करो। भाई करो, ड्यूटी समझकर बैठो, प्रेम से बैठो, अनुशासन से बैठो, अपनी आदत बना लो। फिर 15-10 मिनट बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें यहां भी कुछ सुनाई देता है, फिर अगले सुबह जब उठते हैं तो गहरी नींद लेकर उठते हैं। जब गहरी नींद लेकर व्यक्ति उठता है तब वो भजन में बैठता है, तब उसका चित्त आज्ञा चक्र पर और पूर्ण मजबूती के साथ टिका रहता है। ध्यान रखिए, कभी भी ये गलती ना करें कि अधूरी नींद लेकर नाम का भजन शुरू करें, कभी ना करें। ध्यान रखना, नींद गहरी लेने के बाद ही, नींद पूरी करने के बाद ही भजन करें। जितना अधिक हो गुरु प्रेम के साथ लवरेज होकर अंतर में गुरु प्रेम लेकर बैठे तब भजन शुरुआत करें। देखो, और फिर टकटकी लाकर चुपचाप